पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजी डॉक्टर्स की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा और अद्वियात की किल्लत को ख़त्म करने का मुतालबा दोहराया जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 2 दिनों से यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इस एहतजाज के बाद क्या हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात या बैकडोर राब्ते किए, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर आतिफ मजीद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, किसी ने राब्ता किया आपसे, आप लोगों के मसाइल सुने? आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं अपने मसाइल की आपके चैनल के ऊपर बता सकूं लोगों को। अच्छा, मसला ये नहीं है कि राब्ता किया, मसला ये कि बहुत अरसे से एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चली आ रही है और मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट के नहीं, गवर्नमेंट जो हमारे सियासतदान सामने हैं ये मुझे बेख्तियार से लगते हैं। असल जो गवर्नमेंट होती है वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि ठंडे कमरों के अंदर बैठे होते हैं और प्रोजेक्टर्स के ऊपर ठंडे कमरों के अंदर वो पॉलिसीज बनाते हैं। उनकी पॉलिसीज चली आ रही हैं कि हर वो तबका जो कि पढ़ा लिखा है और जो कि आम आवाम की खिदमत करता है उसको पुश बैक किया जाए। ये राब्ता करते भी हैं, ये राब्ता करके मुआहदे भी करते हैं और मुआहदे करके रिटर्न मुआहदे करके उन 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 पर मुकर भी जाते हैं। और मुझे कभी कभी शर्म आती है, यकीन माने मैं इसी बोल न्यूज के ऊपर मॉर्निंग शोज के अंदर 20 दफा वो सेम मुतालबात दोहरा चुका हूँ जो कि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इवन एशिया के अंदर, एशिया के दूसरे मुल्कों के अंदर वो मुतालबात गवर्नमेंट खुद हल करती है। मुझे एक बात बताएं कि हम अगर कहते हैं कि यार अद्वियात की किल्लत खत्म करें, जब मरीज को अद्वियात नहीं मिलती तो वो डॉक्टर का सर फाड़ते हैं। मुझे एक बात बताएं कि ये कौन सी रॉकेट साइंस है? क्या ये आपको समझ नहीं आ रही? क्या ये हमें समझ नहीं आ रही? क्या ये आम आवाम को ये मुतालबा समझ नहीं आ रहा कि भाई जब मेडिसिन कम होती है, मरीज को मेडिसिन नहीं मिलती, वो जाके गरेबा पकड़ता है डॉक्टर का। आप मुझे एक बात बताएं, दूसरा हमारा मुतालबा है पूरी दुनिया के अंदर, इवन यूके के अंदर, आप यूके के अंदर जाके उठा देख लें कि उनकी जो तनख्वाहें हैं हमसे 100 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है। लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इतनी तनख्वाहों के बावजूद हमारी तनख्वाहें डबल की जाए। आप देखें कि 2017 के अंदर डॉलर का रेट कहां था और आज हमारी तनख्वाहें, एक डॉक्टर की तनख्वाहें वो बढ़ने की बजाय कम हो गई हैं। इन्होंने तो डॉक्टर्स को, जो बेरोजगार डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल डॉक्टर आतिफ, लेकिन आपके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन बात तो ये ना कि कोई मुतालबात सुनने को तैयार भी हैं या नहीं? कोई नहीं है। उल्टा जवाब आना शुरू कर। देखिए पता क्या करते हैं, इनका तरीकाकार क्या है, ये ना डॉक्टर्स को उसी तरह डील करते हैं जिस तरह सियासतदान, सियासी जमातें आपस में डील करती हैं। अभी मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था कुछ वो चीजें कि ये एक कोई मुतालबा रखते हैं, दूसरी सियासी जमात उसको काउंटर कैसे करती है, एक काउंटर इल्जाम लगा के। ये जब भी हम कोई मुतालबा करते हैं ये हम पर काउंटर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। खुदा के बंदे, हम पे इल्जाम ना लगाएं, हमारे साथ बैठे हैं। हमने कोई आपकी गवर्नमेंट नहीं छीननी, हमने कोई आपकी कुर्सी नहीं छीननी, हम कोई आपके मुकाबले सियासी जमात नहीं है। हम सिर्फ छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे कहते हैं कि हमारे मुतालबा सुने और काउंटर इल्जाम लगाने के बजाय हमदर्दी के साथ हमारे मुतालबा सुन लिए जाए। कोई राब्ता नहीं किया गया। राब्ता, अगर छोटे मोटे राब्ते हुए भी हैं, कोई सॉलिड राब्ता नहीं हुआ। और आई होप कि मैं ख्वाजा इमरान नजीर है, ख्वाजा सलमान रफीक है, बहुत बहुत जयद वो क्या उसका वो है, वो सियासतदान है, 10-20 साल से ये सियासत कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ इस चीज के ऊपर कि अक्सर कात इनसे बात होती है, जब हम बैठते हैं हम ये बात भी करते हैं कि ये मुतालबा जायज है, तो फिर उसके ऊपर कौन सी रुकावट है जो ये मुतालबा पूरे बिल्कुल सही बात होने है। को। अच्छा बात डॉक्टर आतिफ, मुझे ये बताएगा, लाहौर में गर्मी भी काफ़ी है, शदीद गर्मी है, उसमें एहतजाजी धरना या फिर एहतजाज करना कुछ ना आसान काम नहीं है, तो आप लोगों का अगला लाहेमल क्या होगा? आप लोग कब तक सड़कों पर रहेंगे? देखिए ये मामला ज्यादा शुरू हुआ है चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। आपको देख पता, वहाँ एक 6 साल का बच्चा, 6 दिन से बच्चा एडमिट था, ठीक है, जिसकी डेथ हुई और डेथ होने के बाद वहाँ के लवाहकीन और डॉक्टर्स के दरमियान झगड़ा हुआ। लवाहकीन का ख्याल था कि यहाँ एसी नहीं चलता रहा या बेड के ऊपर 2 मरीज थे, ठीक है, और यहाँ मरीज डॉक्टर की तवज्जो नहीं थी। तो वो ये इन सब चीजों के पीछे मुझे बताएं डॉक्टर का क्या कसूर है? अगर एसी नहीं चल रहा तो क्या हम तो अगर क्या आज मैं यहाँ बच्चे की डेथ की वजूहात तो ये नहीं होंगी ना? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब किसी कोई मरीज की डेथ होती है तो उसके जो लवाहकीन होते हैं वो सारा गुस्सा इन्हीं चीजों पे निकालते हैं। फिर
आप मुझे एक बात बताएं, एक बेड के ऊपर 2 मरीजों को डाल के आप सोने का नवाला खिला दें, वो कभी खुश नहीं होगा। क्या वो हो सकता है? एक मरीज है तो अभी जो गर्मी रिसेंटली की मरियम वजह नवाज साहिबा ने भी दौरा किया था चिल्ड्रन अस्पताल का और चीज़ों को बेहतर करने के लिए उन्होंने वहाँ पे आई थिंक कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। तो आप चीफ मिनिस्टर पंजाब तो बहुत एक्टिव हैं आजकल, क्या वजह है कि वो आप लोगों की बात नहीं सुन रही? मैं मरियम नवाज साहिबा से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए हमसे डायरेक्ट मिले, ब्यूरोक्रेसी की नजर से हमें ना देखें, हमें ब्यूरोक्रेसी की नजर से ना देखें। मैं मरियम नवाज आपके प्रोग्राम के थ्रू अपील करता हूँ वो हमसे डायरेक्ट मिले। ये मसला ही ये है कि हमारे मुतालबात आगे पहुंचाने की बजाय हमें आगे हम पर काउंटर इल्जाम लगा के गंदा करना शुरू कर दिया जाता है डॉक्टर्स को। कोई ऐसी चीज हम नहीं मांग रहे जो दुनिया के अंदर नहीं दी जा रही, और हम ये भी नहीं कह रहे अभी आप कि लोग क्या हमारी अब लाहेअमल अपनाएंगे? कोई मरियम साहिबा को कोई रिक्वेस्ट भेजें, उनसे कोई रब्ता करने की कोशिश करें? यहाँ पे कि सड़कों पर रहना तो हल नहीं है ना इसका? बिल्कुल हल नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक हमारी हम डॉक्टर कम्युनिटी जब सड़कों पर आती है तो ये एक तवज्जो लेने की जो हायर अथॉरिटी है उनकी एक कोशिश होती है कि खुदा के लिए हमारी बात सुने। ये अगर हमारी बात सुनेंगे, हमारे मुतालबा सुनेंगे तो हमें, आपने खुद ही कहा कि इतनी गर्मी है, किसका दिल करता है इतनी गर्मी के अंदर रोड्स के ऊपर आने को? और किसी का दिल नहीं करता और ना कोई चाहता कि प्रोटेस्ट की। अगर ये जो हायर अथॉरिटीज है हमारी मुतालबात वो खुले दिल के साथ सोचती है तो कोई जरूरत नहीं है प्रोटेस्ट करने की। हमें एक सियासी पार्टी के तौर पर डील ना किया जाए। मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कह तो रहा हूँ, प्रोग्राम के थ्रू कह रहा हूँ कि भाई मैडम मरियम नवाज साहिबा आप काम करना चाहती हैं, आप हमारे मुतालबा सुने, आप हमें बुलाएं, हम आपके सामने रखेंगे जो आपको जायज इसमें लगते हैं। बाकायदा प्रॉपरली सारा इसमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कुछ रूल्स बनने चाहिए, क्योंकि ये तो अब ऐसा हो गया है कि हर 6 महीने बाद हम यंग डॉक्टर्स को सड़कों पर देखते हैं किसी न किसी मुतालबे के साथ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसका मुस्तकिल हल निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आतिफ, आप हमारे साथ मौजूद रहे। तहफ़्फ़ुज़ात जो आपके हैं वो उस पर आपने हमें आगाह किया है। होप सो कि मरियम नवाज साहिबा इस पर कोई एक्शन लेंगी और आप लोगों से डायरेक्टली बात करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।